अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन जाले। आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, प्रश्नावली 8.3, जिसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जिनमें कुछ फॉर्मूलाज दिए रहते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्लास 10th की बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी। बच्चे बोलते हैं कि सर ये ट्रिगोनोमेट्री हमको समझ में नहीं आता, दिमाग से ऊपर चले जाता है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इंशाल्लाह आप लोगों को एकदम कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए फॉर्मूलाज लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला होता है नंबर 1 फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो टोटल मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होते हैं, टोटल होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। जो आप लोगों को यहां पर भी, इसमें भी 6 ही आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो आता है वो हो गया आपको साइन। क्या हुआ? साइन क्या हुआ? पहला क्या हुआ? साइन। साइन इसके फॉर्मूला में लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल कॉस ए। क्या होगा? कॉस ए। अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना। क्या करना है? इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना। यहां पर साइन लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल क्या हुआ? कॉस ए। क्या हुआ? कॉस। तो यहां पर जो कॉस लिखा हुआ, वो कॉस तो कॉस हुआ फॉर्मूला का, बट यहां जो ए लिखा हुआ, ए यहां पर देखो, यहां पर जो भी एंगल होगा वो यहां पर कॉस में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। कॉस में ऐड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे मान लो यहां पर अगर मैंने लिखा बी, क्या लिखा? बी, तो यहां पर आकर के क्या बन जाएगा? कॉस बी। क्या बन जाएगा बाबू? कॉस बी। ध्यान देना, कॉस बी। यहां पर क्या बनेगा? कॉस बी, ठीक है। अगर मान लो यहां पर मैंने कोई डिग्री दे दी, मैंने मान लो यहां पर 70 डिग्री दे दी। कितना दिया? 70। कितना? 70 डिग्री कोई मैंने दे दिया, तो यहां पर कितना हो जाएगा बाबू? बताओ। कॉस 70 डिग्री कितना बन जाएगा? कॉस 70। मतलब कि यहां पर जो माइनस के बाद 90 डिग्री माइनस के बाद जो भी संख्या, जो भी डिजिट होगा, ठीक है, वो सारे के सारे यहां पर वैसे ही लिख दिए जाएंगे। मतलब कि यहां पर जो चीज आएगी, जो यहां पर रहेगा, वही यहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है। चलिए, तो यहां पर मैंने लिखा था cos 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अभी ए का यूज कर रहे हैं, इसलिए ए। यहां पर बी होगा तो बी, कोई नंबर होगा, कोई डिजिट होगा तो वो डिजिट डाल देंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है इसी का फॉर्मूला, नंबर 2 लिख सकते हैं। ऐसे लिखिए या ऐसे? चलिए, नंबर 2 मैंने लिख दिया। अब cos ए बराबर भी ये हो सकता है। cos ए बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 90 साइन 90 डिग्री माइनस ए। अब cos ए बराबर फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला लिख लो। cos 90 डिग्री, ध्यान से देखो, cos 90 डिग्री माइनस ए इक्वल, यहां पर क्या हो जाएगा? ध्यान से बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा? साइन ए। क्या हो जाएगा? साइन ए। क्या हो जाएगा? साइन ए। देखो, cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन, और ये वाला ऐड हो गया ए, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड फॉर्मूला, टेन, क्या होगा? टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल, अगर पिछला फॉर्मूला आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के अभी मेरे चैनल पर जाए, एमटी एजुकेशन जाले, और उसमें जाकर के ट्रिगोनोमेट्री 1 का और 2 का फॉर्मूलाज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, टेन 90 डिग्री माइनस ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट। क्या हो जाएगा? कॉट ए, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हैं। क्या है ये? फॉर्मूलाज। अगर आप लोगों को इससे 8.2 वाला जो फॉर्मूला होता है, सारणी वाला, जो आप लोगों को एकदम समझ में नहीं आता, रटने की जरूरत पड़ गई थी, ठीक है, तो अब एकदम बिल्कुल घबराइए नहीं। मैंने जो बताया उसे मैजिक ट्रिक के साथ आप लोगों को एकदम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लाइफ टाइम मरते दम तक याद रहेगा इंशाल्लाह। उसको जाकर के देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, थर्ड फॉर्मूला हो गया, 4 नंबर। अब इसी तरीके से हम कॉट का बना देंगे। क्या बना देंगे? कॉट का। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? बताइए बाबू। टेन ए। क्या हो जाएगा? टेन ए, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला आएगा यहां पर 5 का।
सेक ए, सेक 90 डिग्री क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, क्या होगा, कॉसेक ए। अब इसी को हम कॉसेक का भी निकालेंगे, इसी तरीके से हम कॉसेक का कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान दो, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सेक। तो ये 6 फॉर्मूलाज है जो कि इसमें इस चैप्टर में यूज होंगे 8.3 में। ध्यान दो, इस 8.3 में यूज होंगे ये 6 के 6 फॉर्मूलाज। इसमें से किसी भी फॉर्मूला को यूज किया जा सकता है क्वेश्चन में सॉल्व करने के वक्त। और बस इतना ही से काम नहीं चलेगा, इसमें और फॉर्मूलाज आप लोगों को जानने हैं जो कि 8.3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 8.4 के लिए तो 99% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये नंबर 1 फॉर्मूलाज हो गया, नंबर 1। अब नंबर 2 फॉर्मूलाज आप लोगों को जानना पड़ेगा कि नंबर 2 फॉर्मूला क्या है। नंबर 2 फॉर्मूला में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। नंबर 2 फॉर्मूला जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, तो दूसरे में आता है, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा, देखो साइन ए हम ले लेते हैं, साइन ए एंगल ए ही ले लेते हैं इंटू कॉसेक ए बराबर 1। एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब इससे भी 2 फॉर्मूलाज बनेंगे, इससे भी 2 फॉर्मूलाज बनेंगे। ठीक है, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 एक फॉर्मूला हुआ, मतलब कि साइन ए और इंटू का मतलब गुना, इंटू का मतलब गुना। देखो अगर इंटू नहीं समझ में आता है तो यहां पर गुना लिख लेना। क्या लिख लेना, साइन ए इंटू कॉसेक ए। एक ही जगह पर कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी, डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। इन दोनों को अगर गुना में रहेगा तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इससे दो फॉर्मूलाज और बन जाएंगे। चलिए मैं बना के दिखा देता हूं। इसका नंबर 1, इसका ए, 1 का ए मैं बना रहा हूं फॉर्मूला। देखो ध्यान दो, साइन ए इंटू कॉसेक ए है, तो हम इसमें से किसी एक का अगर फॉर्मूला निकालना चाहे, साइन ए का अगर फॉर्मूला निकालना चाहे तो साइन ए इक्वल टू 1 इधर है। अब यहां पर गुना में कॉसेक ए था, क्या था, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए को हम इधर ला सकते हैं, कॉसेक ए को इधर लाएंगे, इधर यहां पर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो क्या चीज में होगा, इक्वल के इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। ध्यान दो क्या चीज में होगा, तो कॉसेक डिवाइड में, डिवाइड मतलब बट्टा में। ठीक है, कॉसेक ए। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला हमारा क्या निकला, इससे साइन ए का फॉर्मूला निकलेगा। एक और फॉर्मूला निकलेगा जो कि है कॉसेक ए। क्या है, कॉसेक ए। तो यहां पर बी लिख ले हम, तो यहां पर फिर लिखेंगे कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए। क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन ए। तो आप कहिएगा सर ये कैसे हुआ, तो देखो यहां ध्यान दो, यहां पर मैंने कॉसेक ए का निकाला तो इधर साइन ए बचा, क्या चीज में, साइन ए गुना में। क्या चीज में है, गुना में। इधर गया तो क्या चीज में होगा, भाग में, मतलब भाग में, मतलब कि इक्वल की इधर या उधर ले जाओ, जो चीज इधर से उधर ले जाओगे, अगर वो माइनस में रहेगा तो प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में, और अगर गुना में तो भाग में, भाग में है तो गुना में, अगर स्क्वायर में है तो रूट में, रूट में है तो स्क्वायर में जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ए और बी 2 फॉर्मूलाज निकाला। पहला तो फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, और दूसरा है साइन ए बराबर 1 बाई कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए। अब आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोग जानते होंगे कि इसका उल्टा उसका उल्टा, मैंने जैसा कि 8.2 में जो सारणी बनाया था उसमें उल्टा उल्टा आ रहा था, तो वो भी चीज आप लोगों को यहां पर समझ में आ जाएगी। नंबर टू आप लोगों को जानना पड़ेगा। नंबर 2 क्या होता है, कॉस ए गुने मतलब इंटू सेक ए बराबर 1। ये दूसरा फॉर्मूला, ये क्या हुआ, सेकेंड नंबर का फॉर्मूला। अब इससे भी 2 फॉर्मूलाज बनेंगे। चलो बना के बताओ तो जल्दी, मैं रुकता हूं 1 मिनट, बना के बताओ। इससे 2 फॉर्मूलाज और बनेंगे, तो चलिए आप लोग साथ में बना सकते हैं। ए फॉर्मूला मैं बनाऊं, कॉस ए निकाल लेता हूं पहले, कॉस ए बराबर 1। अब देखो यहां पर सेक क्या चीज है, मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाएंगे इसको, क्या हो जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, भाग में। अब देखो कॉस ए बराबर एक फॉर्मूला हमारे पास निकल गया 1 बाई सेक ए। इसमें एक फॉर्मूला क्या निकला, कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए। अब दूसरा फॉर्मूला इसका हम निकालेंगे बी नंबर
अब हम इसको सेक का निकालेंगे, कॉस तो निकल गया, अब सेक का निकालेंगे। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉस ए। ठीक है, इसमें बस आप लोगों को 3 फॉर्मूला याद करना है, कॉस और साइन वाला, ये 1 और 2, और यहां पर अभी मैं 3 बताने वाला हूं, ये तो 2 निकल गया। चलिए, थर्ड नंबर का फॉर्मूला इसका आता है, इसमें कॉस तो हो गया, tan a इंटू, गुना लिख देता हूं ताकि समझ में ना आए जिसको वो समझ जाए, कॉट a बराबर 1। अब देखो यहां पर tan और cot, क्या tan और cot दोनों मिला करके क्या बन रहा है, 1। मतलब कि जब दोनों गुना में रहेगा, जो भी वैल्यू है सेम रहेगी, तो क्या होगा, दोनों मिला करके गुना में होगा तो 1 हो जाएगा, उसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे भी 2 फॉर्मूलाज निकलेंगे, चलो निकाल के बताओ तो जल्दी। चलो तो चलिए मैं भी बना लेता हूं साथ में। तो यहां पर क्या निकलेगा, tan a का पहले निकाल लें, tan a बराबर, इसको cot को इधर ले जाएंगे तो क्या चीज में, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा, ध्यान दो, cot a। ठीक है, एक और फॉर्मूला निकलेगा जो कि cot a है, इससे और फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम, cot a इधर क्या हो जाएगा, 1/tan a। अब यहां पर आप कहिएगा कि सर ये जो हम फॉर्मूला निकाले, यहां पर जो 1 आ रहा, ध्यान दो, यहां पर जो ये 1 आ रहा, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, क्या ये सही है? ये फॉर्मूला हम जो लिखे ये कैसे उठा के लिए आए, ये क्या बराबर 1 क्यों हो रहा है, यहां पर 2 क्यों नहीं हो सकता है? साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 2 क्यों नहीं हो सकता, 1 क्यों है? ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन करते ही नहीं है, बस टीचर पढ़ा दिए, बुक तो पढ़ते नहीं है, बुक नहीं पढ़े, बस फॉर्मूला लिख दिया। सर फॉर्मूला तो बहुत भारी है, हमको तो याद ही नहीं होता है। जब समझोगे नहीं, जब नॉलेज नहीं होगा, तो क्या सवाल करोगे? हम बोलेंगे बाबू बोलो C4, C4 क्या होता है, कैट, और कैट मीन्स कुत्ता, क्या होता है, कैट मीन्स कुत्ता, कुत्ता होता है। कैट मीन्स बिल्ली होता है, कैट मीन्स बिल्ली होता है। आप लोग कहिएगा नहीं सर कैट मीन्स क्या होता है, कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली। मैं कहूंगा C4 कैट, कैट मीन्स कुत्ता, तो आप कहिएगा कुत्ता, नहीं कहिएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा, इसका नॉलेज है कि कैट मीन्स बिल्ली होता है। तो जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे सवाल कर सकेंगे? तो आप लोगों को सवाल करना होगा, आप लोगों को जानना होगा कि यहाँ पर 1 क्यों है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे क्यों है, इसको ऐसे क्यों नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर 1 क्यों लिया गया है, 2 क्यों नहीं ले सकते, 3 क्यों नहीं ले सकते हैं, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 ही क्यों हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे आप लोगों को सवाल करना होगा, तो सवाल करेंगे तभी तो जानकारी होगी। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको प्रूफ करके बताऊंगा कि यहाँ पर 1 क्यों है, 2 क्यों नहीं आया। आप लोग सवाल क्या कीजिए, कम से कम कमेंट में सवाल क्या कीजिए। चलिए तो ये तो 3 फॉर्मूलाज हो गए। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं कि यहां पर जो पहला फॉर्मूला आया है, साइन ए, पहला फॉर्मूला कहां गया, साइन ए इंटू कॉसेक के बराबर 1 क्यों है, 1 क्यों है? नंबर 1 को मैं प्रूफ करता हूं। चलो प्रूफ, चलो ऐसे ही लिख लो। तो पहला क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉसेक ए, ये आप लोगों के पास है। अब ये बोल रहा है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, तो हमको तो ये एलएचएस ले लिया मैंने, एलएचएस क्या ले लिया मैंने, एलएचएस। चलो पूरा ही लिख देता हूं ताकि आप लोग कहिए कि सर ऐसे डायरेक्ट कर दिए। अब यहां पर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, तो साइन ए यहां लिख लूं, एलएचएस, मैं एलएचएस ले रहा हूं साइन ए इंटू कॉसेक ए। ध्यान से देखो, अब यहां पर आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, क्या फॉर्मूला लिखा है, साइन ए का फॉर्मूला या कॉसेक ए का, दोनों में से एक फॉर्मूला को बैठा देना है। या तो आप साइन ए की जगह पर साइन ए का फॉर्मूला लिख सकते हैं, या तो कॉसेक ए का फॉर्मूला कॉसेक ए के पास लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले साइन ए का ही फॉर्मूला बैठा देते हैं। तो साइन ए इक्वल टू होता क्या है, साइन ए इक्वल टू यहां देखो 1 बाई कॉसेक ए, ध्यान दो 1 बाई कॉसेक ए, तो साइन ए का हम फॉर्मूला यूज कर देंगे 1 बाई कॉसेक ए। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने इसका लिख दिया, अब इसका नहीं लिखेंगे, एक ही का फॉर्मूला लिखे। अब देखो यहां पर मैं प्रूफ कर रहा हूं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर बट्टे का जोड़ घटाओ गुना, यहां पर क्या हो गया, बट्टे का गुना। तो बट्टे के गुना से कौशिक कौशिक कटेगा कि नहीं, याद नहीं आ रहा तो चलो मैं बट्टा बता देता हूं, 1/4 गुने
4, ये कटेगा कि नहीं, ध्यान दो, ये कटेगा, 4 से 4 उड़ गया, बचा क्या 1, ऐसे नहीं आता है तो 2/3 इंटू 6/1, ऐसे कर लो, 3 दूना 6, ऊपर में बचा 2 दूना 4, नीचे का एक तो लिखा नहीं जाता है तो यहां पर 4, ऐसे हम लोग बट्टे का गुना करते हैं, ध्यान दो। तो इसी तरीके से मैंने साइन ए का फॉर्मूला जो लिखा 1/cosec ए, वहां पर 1/cosec ए बैठा दिया, तो क्या बचेगा, ध्यान दो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है। तो 1/cosec ए हो गया फॉर्मूला, यहां पर cosec पहले से मौजूद था, cosec को काट दिया, तो बताओ यहां पर कितना बचा, 1, यहां पर 1, तो बताओ यहां पर बचा कितना, 1, नीचे का 1 तो लिखा नहीं जाता, तो देखो यहां पर साइन ए इंटू कॉसेक के बराबर 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉसेक के बराबर 1 हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आप दूसरे को प्रूफ करेंगे, किसको प्रूफ करेंगे, यहां पर cos a इंटू sec a बराबर 1, तो cos a का फॉर्मूला यूज कर लिए, cos a बराबर क्या लिख दिया, 1/sec a, तो sec से sec को काट दीजिएगा, बचेगा क्या 1, 2 तो बच नहीं रहा, 3 तो बच नहीं रहा, 4 तो बच नहीं रहा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर 1 ही लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर क्या आता है, 1, क्या आता है, 1 आता है। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसी तरीके से, इसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे, दोनों में से कोई भी फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया, अगर अभी भी समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा, नहीं तो लाइव आकर के आप लोगों को समझा दिया जाएगा। चलिए, वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।